नमस्कार, मैं हूं आकाश और आप जुड़ चुके हैं द पब्लिक थिंग से। अभी हम खड़े हैं शेख मौलाना मजदूर हक के पैतृक आवास पे, जहां पे वो आशियाना बना चुके थे। 1902 में ये आशियाना बना था और देखिए कितनी खूबसूरत तरीके से इसे आज भी मेंटेन करके रखा गया। उनके परिवार की ये खूबसूरती है कि वो अपने बुजुर्गों की याद को मिटाना नहीं चाहते हैं। मैं आपको बता दूं कि हर साल 22 दिसंबर को उनका जन्म दिवस मनाया जाता है और धूमधाम से मनाया जाता है। राजकीय समारोह के रूप में उनका यहाँ पे धूमधाम से मनाया जाता है। यहीं पे उनके जो है सारी व्यवस्था की गई थी और यहीं से पूरे देश की राजनीति तय होती थी। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे महात्मा गांधी, राजेंद्र बाबू जैसे बड़े बड़े नेता आते थे और पूरे देश की जो राजनीति और जो होती थी यहाँ से तय होती थी। एक बड़े बरिस्टर थे वो और कानून के बहुत बड़े ज्ञाता थे। वो हमेशा प्रयास करते थे कि लोगों को सही जानकारी दी जाए और लोग यहाँ आके उनके साथ बैठकर अपनी पूरा दिन बिताया करते थे, क्योंकि वो एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे। सरकार की जो भी चीज़ें होती थी उसमें उनकी बड़ी हिस्सेदारी होती थी, जो भी सहयोग होता था उसमें हिस्सेदारी होती थी। एक बार पूरे नेता यहाँ आकर और उनसे मिले थे ताकि वो राजनीति से संन्यास लेने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनके बिना राजनीति अधूरी सी लग रही थी, इसलिए काफ़ी नेता यहाँ आए हुए थे। और देखिए काफ़ी खूबसूरत तरीके से लाइटिंग की व्यवस्था की गई है, चारों तरफ से शीशा से पैक कर दिया गया है ताकि सुरक्षित रहे। ये आशियाना जो है सुरक्षित रहे। पहले ये रेड कलर की थी और काफ़ी खूबसूरत लगती थी, लेकिन धीरे धीरे इसको वाइट कलर में कर दिया गया और काफ़ी खूबसूरत तरीके से इसको पूरी तरह से व्यवस्था की गई है। मैं आपको बता दूँ कि अब्दुल्ला साहब जो उनके पोता थे, उन्होंने ये टोटल व्यवस्था रखी है और पहली बार ऐसा हो रहा है कि उनके इस जयंती पे वो नहीं है। अभी हाल ही में उनकी मौत हुई है और इंतकाल के बाद अब ये पूरी व्यवस्था अब्दुल्ला साहब के पुत्र और उनके परिवार के लोग देख रहे हैं। देखिए ये काफ़ी खूबसूरत तरीके से चारों तरफ से पार्क बनाए हुए हैं। मैं इधर दिखाना चाहता हूँ, अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा कि ये सारी चीज़ें दिखाएं कि कितने खूबसूरत तरीके से ये पूरी व्यवस्था बनाई गई है और सारी व्यवस्थाएं काफ़ी खूबसूरत तरीके से यहाँ बना के रखी गई है। चारों तरफ पार्क नुमा बना दिया गया कि जो भी है उनको लगे कि ये पर्यटक स्थल है। यहीं पे आशियाना था मौलाना मजरूल हक का और यहीं पे उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली थी और यहीं पे उनका मज़ार स्थापित है। ये मज़ार जो आप देख रहे हैं ये भी काफ़ी खूबसूरत है और देखिए दूसरे साइड से भी काफ़ी खूबसूरत तरीके से ये पूरी व्यवस्था की गई है और काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का। और ये खूबसूरत बिल्डिंग आशियाना के रूप में जानी जाती है, जो सिवान के फरीदपुर में है। सिवान शहर से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर यह आशियाना है और यहाँ तमाम लोग हर साल आते हैं और हर साल राजकीय समारोह के रूप में उनके जन्म दिवस को मनाया जाता है। ये खूबसूरत जो व्यवस्था आप देख रहे हैं, ये पूरी व्यवस्था सरकार नहीं कराती है, बल्कि उनके परिवार के लोग इस व्यवस्था को करा के रखते हैं और खुद से ही सारी व्यवस्था की जाती है। हर साल सरकार ये कहती रही है कि वो उनके नाम पर यहाँ कुछ खास करना चाहती है, लेकिन आज तक कुछ खास हुआ नहीं, सिर्फ वादे होते रहे हैं। ये जो आशियाना हमारे पीछे आप देख रहे हैं, ये आशियाना वाकई में हमारे आने वाले जो लोग होंगे, हमारी जो पीढ़ियाँ होंगी, उनके लिए यादगार बनेंगी। यहाँ खूबसूरत पार्क और ये जो सारी व्यवस्थाएं दिख रही हैं, ये सरकार की नहीं की हुई है, बल्कि उनके जो पोता हैं अब्दुल्ला साहब, उन्होंने करा रखा है और अपने व्यवस्था के अनुसार ये सारी चीज़ें करा के वो रखते थे। हमारे साथ मौलाना साहब के परपोता और अब्दुल्ला जी के बेटे हैं आपके साथ। ये बताइए कि इतनी सारी व्यवस्थाएं, सरकार ने हर साल तो व्यवस्था के लिए कहा, नीतीश जी भी यहाँ आ चुके हैं, लेकिन हुआ नहीं। पहले तो मौलाना साहब के बारे में। मेरा नाम शादाब हुसैन हुआ है। मौलाना अफजल साहब के परपोता हुए, अब्दुल्ला हुसैन साहब के बेटा हुए, तीसरे नंबर के। मुज़फ़्फ़र साहब एक बहुत बड़ी हस्ती थे। देश में जितने भी बड़े आंदोलन हुए, उसके कर्ता धर्ता सूत्रधार वही थे। देश में जितने बड़े बड़े आंदोलन हुए, या गांधी जी को चंपारण की धरती पे लाए, या सत्याग्रह आंदोलन की एक शुरुआत हुई, या नील की खेती के खिलाफ एक शुरुआत हुई, वो सब मुज़फ़्फ़र साहब की देन थी। सारे जो न्यू पिलर थे जो मजबूत, मुज़फ़्फ़र साहब ही थे। चूँकि धीरे धीरे इनके नाम को दबाने की कोशिश की गई, लेकिन चूँकि इतना बड़ा नाम रहा, इस नाम से लोग कंप्रोमाइज़ कर नहीं पाए। और हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक के नाम पे पूरे देश में जाना जाता है, इसके पीछे का क्या रीजन? इसके पीछे का राज ये है कि मुज़फ़्फ़र साहब की सोच थी कि मुसलमानों को और गैर मुस्लिम मतलब हिंदुओं को अंग्रेज़ लड़ाया करते थे। कभी उनके पक्ष के 10 लोग को ले लेते थे
इनके खिलाफ भड़काते थे, कभी उनको ले लेते थे, उनके खिलाफ भड़काया करते थे। तो इस चीज़ को उन्होंने ख़त्म करने के लिए एक अंजुमन इस्लामिया का गठन इंग्लैंड में कराया था, जिसमें नरेंद्र बाबू और भी बहुत से लोग मिनिस्ट्री वो इंग्लैंड से ही किया इंग्लैंड से बैरिस्ट्री किए थे। वो बैरिस्ट्री करके मज़हब साहब आशियाना आए थे 1897 में, यहाँ के सर ज़मीनें खरीदे उन्होंने। तो अंजुमन इस्लामिया का गठन हुआ था, वो इसलिए हुआ था कि सभी धर्मों के लोगों को एक जगह लाया गया था। उसके बाद से फिर उन्होंने धीरे धीरे उस पार्ट को अलग करते गए, फिर पहले मुसलमानों की जगह किया उन्होंने, फिर जो हिंदू भाई थे जो इधर की बात उधर करते थे उन लोगों की जगह किया, इसलिए हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक माना जाता है। और चूंकि इसी इसी बुनियाद पे वो लड़ाते थे अंग्रेज, उस चीज़ को इन्होंने ख़त्म कराया। और सत्याग्रह आंदोलन के दरमियान जो गांधी जी को लाया इन्होंने बिहार में, चूंकि नील की खेती के खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन मजोक साहब ने 1903 में ही छेड़ दिया था। जो स्वराज निकलता था एक आपके सारण डिस्ट्रिक्ट से, तो सारण से इसकी शुरुआत हुई थी। और सबसे ज़्यादा उत्पीड़न जो होती था किसानों पे, वो चंपारण की धरती की तरफ होता था। तो इसलिए उन्होंने शुरुआत वहाँ से करा, और गांधी जी के साथ वो मुजफ्फरपुर तक गए, मुजफ्फरपुर के बाद आगे नहीं जा सके, रोका गया इसलिए कि सभी लोग चले जाते हैं, अरेस्ट हो जाते हैं, तो फिर केस लड़ने वाले कौन होते हैं। तो इसलिए गांधी जी सबकी राय मशवरा से मजोक साहब वहाँ से रुक के वहाँ से देखना शुरू कर दिए ये जो चीज़ें। आसियाना हमारे पीछे दिख रहा है, इस आसियाना को अभी तक बचा के रखना 1902 से लेकर लगभग 100 साल से ज्यादा हो गए इसको बचा के रखने की श्रेय तो आपके पिता को जाती है, क्योंकि हम हर साल जब आते रहे हैं तो देखते रहे हैं कि काफी मेहनत करते थे यहाँ के लिए। क्या कहेंगे उनके लिए? नहीं, पापा तो जो थे मजोक साहब के, वो तो दिलो जान से चाहते थे। मेरी फूफी शाहिदा फारूकी प्राइवेट सेक्रेटरी टू इंदिरा गांधी रहीं। उनके डेथ के बाद जो पापा यहाँ पर आए, ये चाचा रहे वारिस अली फारूकी, तो चाचा आना जाना किए, चूँकि एक्टिव रहे राजनीति में वो कांग्रेस के साथ। पापा लेकिन कम्प्लीटली यहाँ पे समर्पित हो गए जगह के लिए, और ख़ास कर मज़हब साहब के लिए। वो कहते थे कि मेरा मेरा नाम इनसे जुड़ा हुआ है, इन्हीं के नाम से मेरी पहचान है। वो दूसरा कुछ जानती नहीं। तो अब 22 दिसंबर को लेकर तो 1 महीना पहले से ही वो अलग तरह से ही तैयारी शुरू कर देते थे, और शिकवा शिकायत से दूर रहते थे बहुत। वो हर तरह की शिकवा शिकायत जो भी होती थी, वो सब चीज़ों से दूर ही रहते थे। और मज़ोक साहब यहाँ पे जब 1927 में एक बात वाक़या, चूँकि आप अभी बता रहे थे, तो दो बातें आपकी हमने गौर की है कि एक तो 1927 में मज़ोक साहब ने सन्यास की घोषणा कर दी थी। किसी कारण, क्योंकि उनके बड़े बेटा डेथ कर गया था हसन मदर साहब, उससे बहुत दुखी होके हट गए थे। तो सरोजिनी नायडू, नेहरू जी, आपके ये क्या नाम है, गांधी जी, महात्मा गांधी, लोग सब कोई आए थे मनाने के लिए उनको, जिन्ना वगैरह सब कोई आया करते थे कि अब मान जाइए। उसके बाद से धीरे धीरे राजनीति से लेकिन वो कमी हो गए। देश में जितने बड़े मूवमेंट हुए हैं, 19वीं सदी का सेंटर रहा है ये आशियाना। ये एक बहुत बड़ी बात इन्होंने बताई कि 19वीं सदी का सेंटर रहा है ये आसियाना। और ये आसियाना अगर आज हमारे सामने दिख रहा है, हमारे पूर्वजों को अगर ये आसियाना दिख रहा है और हमारे पूर्वजों की ये देन रही है, तो निश्चित रूप से हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए भी ये एक बहुत बड़ा मिसाल बनेगा। और इस आसियाने पे हर साल एक बहुत बड़ा व्यवस्था 22 दिसंबर को होती है, क्योंकि उसी दिन महान स्वतंत्रता सेनानी मौलाना मजरूल हक पैदा हुए थे, और इस जगह पे उनका सारी व्यवस्थाएं थी। यहीं से पूरे देश की दिशा और व्यवस्था कायम होती थी। तमाम नेता यहाँ आके जो देश की दिशा और निर्देश होते थे वहाँ से लेते थे, क्योंकि बड़े बड़े स्टार थे और एक साथ जाता है, छोटे गांधी के रूप में जाना जाता है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है और ऐसी जगह पे आके हम भी धन्य हो जाते हैं।